अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़मीर नसर। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं डेली डोज एपिसोड नंबर 59। और इससे पहले हमारे पास मौजूद हैं 58 एपिसोड, वो भी मेरे चैनल पे आप एक अलग प्लेलिस्ट में मौजूद हैं, आप वो देख सकते हैं। और आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पास पेपर से लिए गए हैं और आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, विच कंट्री ऑफ द साउथ अमेरिका इज नोन एज द ग्रैनी ऑफ द यूरोप। आपने इस क्वेश्चन के ये बताने कि साउथ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है उसकी कौन सी कंट्री है जिसको ग्रैनरी ऑफ यूरोप कहा जाता है। तो इसका आंसर हमारे पास है अर्जेंटीना। तो आपने ये चीज याद रखना है कि अर्जेंटीना को ग्रैनरी ऑफ यूरोप भी कहा जाता है और ये कंट्री है जो कि साउथ अमेरिका के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द वर्ल्ड डायबिटीज डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर अक्रॉस द वर्ल्ड ऑन। जो वर्ल्ड डायबिटीज डे है वो हर साल जो है वो कौन सी डेट को जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है। तो इसका आंसर हमारे पास है 14 नवंबर। तो आपने याद रखना कि वर्ल्ड डायबिटीज डे जो है वो हर साल 14 नवंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द एरोगेंस ऑफ पावर वाज रिटन बाय। ये एक बुक है एरोगेंस ऑफ पावर, ये किसने लिखी। हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, जे विलियम फुलब्राइट, जसवंत सिंह या एडम स्मिथ। तो इसका आंसर हमारे पास है जे विलियम फुलब्राइट। तो ये आपने ये चीज याद रखनी कि जो एरोगेंस ऑफ पावर है ये एक बुक है और ये जे विलियम फुलब्राइट ने लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, रिकॉन्सिलेशन, इस्लाम, डेमोक्रेसी एंड द वेस्ट। ये भी एक बुक है, ये बुक जो है वो किसने लिखी। तो इसका आंसर हमारे पास है बेनजीर भुट्टो। तो बुक का नाम क्या है, रिकॉन्सिलेशन, इस्लाम, डेमोक्रेसी एंड द वेस्ट, और इनके जो राइटर हैं वो है बेनजीर भुट्टो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ग्राफ्टेड स्टेट इज इन डुबलिन। एक इंफॉर्मेशन हमें इस क्वेश्चन में मिल गई, ये भी आप जो है अपने पास क्वेश्चन नोट कर लें, ये भी अलग से आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो ग्राफ्टन स्टेट है वो कहाँ पे है। तो वो है डुबलिन में। अब मजीद क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि फिफ्थ एवेन्यू स्टेट जो है ये कहाँ पे है। तो इसका आंसर हमारे पास है न्यूयॉर्क। तो आपने याद रखना कि ग्राफ्टन स्टेट जो है वो डबलिन में सिचुएटेड है जबकि फिफ्थ एवेन्यू स्टेट जो है वो न्यूयॉर्क में सिचुएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एबे रोड स्टेट इज लोकेटेड इन। एबे रोड स्टेट जो है ये कहाँ पे लोकेटेड है। तो इसका आंसर हमारे पास लंदन, यूनाइटेड किंगडम। एबे रोड स्टेट जो है वो लंदन, यूके में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सीमा इज द पार्लियामेंट ऑफ। सीमा जो है वो किसका पार्लियामेंट है, लिथुआनिया का, लेबनान का, लैटविया का या लग्जमबर्ग का। तो इसका आंसर हमारे पास है लैटविया। तो आपने याद रखना कि सीमा इज द पार्लियामेंट ऑफ लैटविया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, बंडस वेट्समलन जो है ये कौन सी कंट्री का पार्लियामेंट है। तो इसका आंसर हमारे पास है स्विट्जरलैंड। तो ये चीज आपने याद रखनी कि बंडस वेट्समलन जो है वो स्विट्जरलैंड के पार्लियामेंट का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हुड यानी कि HUR इज द सीक्रेट एजेंसी ऑफ। हुड जो है वो कौन सी कंट्री की सीक्रेट एजेंसी है, स्वीडन की, श्रीलंका की, यूक्रेन की या हंगरी की। तो इसका आंसर हमारे पास है यूक्रेन। तो आपने याद रखने की हुड जो है वो सीक्रेट एजेंसी है यूक्रेन की। गिंजा स्टेट इज लोकेटेड इन टोक्यो। तो ये चीज हमें एक इन्फॉर्मेशन मिल गई कि जो गिंजा स्टेट है वो टोक्यो में लोकेटेड है। अब आपने क्वेश्चन के अंदर ये बताना कि बर्बन स्टेट जो है ये कहाँ पे लोकेटेड है। तो इसका आंसर हमारे पास है न्यू ऑर्लियंस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो इस क्वेश्चन से हमें दो बातें पता चली कि जो गिंजा स्टेट है वो टोक्यो में लोकेटेड है जबकि जो बॉर्बन स्टेट है वो न्यू ऑर्लियंस USA में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हु वाज द 16th प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट्स के 16वें प्रेसिडेंट जो है वो कौन थे। तो इसका आंसर हमारे पास है अब्राहम लिंकन। तो आपने ये चीज याद रखनी है कि अब्राहम लिंकन जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स के 16वें प्रेसिडेंट थे। व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ द आइलैंड ऑफ मडागास्कर। आइलैंड ऑफ मडागास्कर जो है इसका न्यू नेम जो है वो क्या है। तो इसका आंसर हमारे पास है मैलागेसी। यानी कि मैलागेसी का पुराना नाम भी आपसे पूछा जा सकता है और आइलैंड ऑफ मेडागास्कर का न्यू नेम भी पूछा जा सकता है। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज द ओल्ड नेम ऑफ द मैलागेसी, तो उसका आंसर क्या होगा, आइलैंड ऑफ मेडागास्कर। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ आइलैंड ऑफ मेडागास्कर, तो वो आंसर होगा मैलागेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, गोगलैंड आइलैंड बिलोंग्स टू विच कंट्री। यानी कि गोगलैंड आइलैंड जो है ये कौन सी कंट्री में लोकेटेड है, इस्टोनिया में, स्वीडन में, रशिया में या फिनलैंड में। तो इसका आंसर हमारे पास है रशिया। तो आपने याद रखना कि जो गोगलैंड आइलैंड है ये जो है रशिया में सिचुएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑस्ट्रेलियन सिटी इज सिचुएटेड ऑन मॉरिटन बे। कौन सा ऑस्ट्रेलिया का सिटी है, शहर है जो कि मॉरिटन बे पे सिचुएटेड है। तो इसका आंसर हमारे पास है ब्रिस्बेन। तो ब्रिस्बेन जो है वो मॉरिटन बे जो है उसके ऊपर सिचुएटेड है जो कि ऑस्ट्रेलिया का एक बहुत ही फेमस सिटी है। वोल्केनिक एम्प्टी एटना इज लोकेटेड इन विच कंट्री। वोल्केनिक जो है एम्प्टी एटना जो है ये कौन सी कंट्री में सिचुएटेड है। तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। तो इसका आंसर हमारे पास है इटली। और मोर स्पेसिफिकली आपसे पूछा जा सकता है सिसिली
यानी कि ये एक इटली के अंदर रीजन है जहां पे ये वोल्केनिक एम्प्टी एटना जो है वो लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द बुक तहरीक लाहौर वाज रिटन बाय। ये एक बुक है, बहुत ही फेमस बुक है, बुक का नाम है तारीख लाहौर। ये जो है किसने लिखी, तो इसका आंसर हमारे पास है कन्हैया लाल। कन्हैया लाल ने जो है ये बुक रखी थी, जो बुक का नाम है तारीख लाहौर। द क्रिएटर ऑफ द पॉपुलर नंबर्स पजल सुडोको। अब जो पॉपुलर नंबर पजल सुडोको है उसके जो क्रिएटर हैं वो कौन है, तो इसका आंसर हमारे पास है माकी काजी। माकी काजी जो है वो पॉपुलर नंबर्स पजल सुडोको के क्रिएटर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, मोजेब डेजर्ट सिचुएटेड इन। जो मोजेब डेजर्ट है ये कहाँ पे लोकेटेड है, अफगानिस्तान के अंदर है, इंडिया में है, ऑस्ट्रेलिया में है या यूएसए में है, तो इसका आंसर हमारे पास है यूएसए। तो आपने याद रखना कि मोजेब डेजर्ट जो है वो यूएसए में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हाउ मेनी यूनाइटेड स्टेट्स बॉर्डर द पैसिफिक ओशन। कितनी यूनाइटेड स्टेट्स की स्टेट्स हैं जो कि पैसिफिक ओशन को बॉर्डर करती हैं, तो इसका आंसर हमारे पास है 5। तो 5 ऐसी स्टेट्स हैं यूनाइटेड स्टेट्स की जो कि पैसिफिक ओशन के साथ जिनका बॉर्डर लगता है। विच एशियन कंट्री इज होम टू द मोस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। कौन सा एशिया का मुल्क है जहां पर सबसे ज्यादा न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं। हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, चाइना, साउथ कोरिया, ताइवान, तो इसका आंसर हमारे पास है चाइना। तो चाइना एक ऐसा एशियन मुल्क है जहां पे सबसे ज्यादा जो है वो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हाउ मेनी डाइन्स आर देयर इन 1 ग्राम वेट। अब ये देखिए एवरीडे साइंस के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए कि 1 ग्राम वेट के अंदर कितने डाइन्स होते हैं, तो इसका आंसर हमारे पास है 981। तो आपने याद रखना है कि 1 ग्राम वेट के अंदर जो डाइन्स होते हैं वो होते हैं 981। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विंड ऑलवेज ब्लोज फ्रॉम द एरिया। जो हवा है वो हमेशा कहां से ब्लो करती है, कहां को जाती है, तो इसका आंसर हमारे पास है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो हमेशा जो विंड ऑलवेज जो ब्लो करती है वो हाई प्रेशर के एरिया से ब्लो करती है टुवर्ड्स द लो प्रेशर। डेंसिटी ऑफ आइस इज, आइस की डेंसिटी जो है वो क्या है, तो इसका आंसर हमारे पास है 917 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। उसके अलावा डेंसिटी के सिर्फ और सिर्फ एवरीडे साइंस के सेक्शन के अंदर, एवरीडे साइंस के सेक्शन के अंदर अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो डेंसिटी है उसका फार्मूला या उसकी जो फॉर एग्जांपल जैसे कि ये लिखा हुआ है किलोग्राम पर मीटर क्यूब, तो इस तरह का आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और आपने ये चीज याद रखनी कि ग्राम में भी हो सकता है, ये किलोग्राम में भी हो सकता है, ठीक है। तो यूनिट आपसे पूछे जा सकते हैं डेंसिटी के भी, तो वो क्या होंगे, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द डेंसिटी ऑफ एयर। एयर की डेंसिटी क्या है, तो इसका आंसर हमारे पास है 1.225 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब जो है ये डेंसिटी की यूनिट है, और एयर की डेंसिटी जो है वो कितनी है, वो है 1.225 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून इज। अर्थ और मून के दरमियान डिस्टेंस जो है वो क्या है, तो इसका आंसर हमारे पास है 384,400 किलोमीटर। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि जो डिस्टेंस है अर्थ और मून के दरमियान वो है 384,400 किलोमीटर्स। द मिरर यूज इन द ऑटोमोबाइल्स, जो ऑटोमोबाइल्स हैं उसके अंदर जो मिरर यूज होता है वो कौन सा होता है, कनकेव होता है, कन्वेक्स होता है, प्लेन होता है या रिफ्लेक्टिव होता है, तो इसका आंसर हमारे पास है कन्वेक्स। तो जो ऑटोमोबाइल्स के अंदर मिरर यूज होता है वो होता है कन्वेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द टाइम टेकन फॉर द सनलाइट टू रीच द अर्थ। कितना टाइम लगता है सूरज की लाइट को अर्थ तक पहुंचने में, तो इसका आंसर हमारे पास है 8 मिनट्स एंड 20 सेकेंड। तो सिर्फ 8 मिनट और 20 सेकेंड लगते हैं सनलाइट को अर्थ तक पहुंचने में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ह्यूमन बींग यूज हाउ मेनी लीटर्स ऑफ प्योर ऑक्सीजन पर डे। ह्यूमन बींग्स जो है वो पर डे कितने लीटर्स जो है वो प्योर ऑक्सीजन के यूज करते हैं, तो इसका आंसर हमारे पास है 550। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि ह्यूमन बींग्स जो है वो 550 लीटर्स यूज करते हैं प्योर ऑक्सीजन के पर डे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इन 2013 प्लैंक मेजर्ड द एज ऑफ द यूनिवर्स एट। 2013 के अंदर जो प्लैंक ने जो मेजर किया एज ऑफ यूनिवर्स वो कितना किया, तो इसका आंसर हमारे पास है 13.82 बिलियन ईयर्स। तो इट इज रफ एस्टिमेट बाय द प्लैंक। तो उसने जो एज यूनिवर्स की मेजर की तो उसके मुताबिक यूनिवर्स की एज थी 13.82 बिलियन ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, जुपिटर है, जुपिटर के अंदर जो नॉन मून्स हैं वो कितने हैं, तो इसका आंसर हमारे पास है 79। तो ये आपने याद रखना कि जुपिटर के अंदर 79 मून्स हैं। द स्टडी ऑफ हेवनली बॉडीज इज नॉन एज। हेवनली बॉडीज की स्टडी को क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर हमारे पास है एस्ट्रोनॉमी। तो एस्ट्रोनॉमी जो है वो बेसिकली कहा जाता है स्टडी ऑफ हेवनली बॉडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, किलो हर्ट्ज इज द यूनिट विच मेजर। किलो हर्ट्ज जो है एक यूनिट है जो क्या चीज मेजर करता है, पावर यूज्ड बाय करंट ऑफ 1 एम्पेयर या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो वेव फ्रीक्वेंसीज, वोल्टेज या इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। तो इसका आंसर हमारे पास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो वेव फ्रीक्वेंसीज। तो अपने याद रखने की किलो हर्ट्ज जो है वो यूनिट है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो वेव फ्रीक्वेंसीज को मेजर करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट पोल्यूट द एयर, इसमें से कौन सी गैस है जो कि एयर को पोल्यूट नहीं करती, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि इसमें से दो ऐसी भी गैसेज होंगी जो कि एयर को पोल्यूट करती हैं। तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, तो इसका आंसर हमारे पास है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है ये एयर को पोल्यूट नहीं करती, जबकि सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड ये एयर को आलूदा या पोल्यूट करती हैं। बार इज द यूनिट ऑफ, बार जो है वो किसका यूनिट है, तो इसका आंसर हमारे पास है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो बार जो है वो बेसिकली एटमॉस्फेरिक प्रेशर का एक यूनिट है। ऑर्निथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, किसकी स्टडी को ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है, तो इसका आंसर हमारे पास है बर्ड्स। तो बेसिकली बर्ड्स की स्टडी को कहा जाता है ऑर्निथोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द मिल्लत एंड मिनास ऑफ इंडियनिज्म इज रिटन बाय, ये जो बुक है मिल्लत एंड मिनास ऑफ इंडियनिज्म ये किसने लिखी, तो इसका आंसर हमारे पास है चौधरी रहमत अली। तो ये आपने चीज याद रखनी है, बुक का नाम है द मिल्लत एंड मिनास ऑफ इंडियनिज्म एंड इट वाज रिटन बाय चौधरी रहमत अली। कालाबाग आयरन डिपॉजिट्स आर लार्जेस्ट इन पाकिस्तान विद एन एस्टिमेटेड रिजर्व ऑफ, कालाबाग आयरन डिपॉजिट जो है वो पाकिस्तान के लार्जेस्ट डिपॉजिट्स हैं उनके पास, ठीक है। तो कितने हैं उनके पास, एस्टिमेटेड रिजर्व कितना है, तो इसका आंसर हमारे पास है 309 मिलियन टन। तो 309 मिलियन टन डिपॉजिट्स हैं आयरन के कालाबाग आयरन डिपॉजिट्स में, जो कि पाकिस्तान के लार्जेस्ट रिजर्व्स हैं। द हसनी ट्राइब इज सेटल्ड इन, जो हसनी ट्राइब है ये कहाँ पे सेटल्ड है, साउथर्न पंजाब के अंदर है, वेस्टर्न बलोचिस्तान में है या सेंट्रल सिंध में है, तो इसका आंसर हमारे पास है वेस्टर्न बलोचिस्तान। तो हसनी ट्राइब जो है वो वेस्टर्न बलोचिस्तान में सेटल्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच आर द अलाइंड ईयर्स इन पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी, पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी की जो अलाइंड ईयर्स हैं वो कौन से हैं, तो इसका आंसर हमारे पास है 1954 से लेकर 1962 तक। सो दीज वर द अलाइंड ईयर्स इन पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ऑब्जर्व द डायरेक्ट एक्शन डे ऑन, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे जो है वो कौन से दिन को ऑब्जर्व किया, तो इसका आंसर हमारे पास है 16 अगस्त 1946। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे जो है वो 16 अगस्त 1946 को ऑब्जर्व किया। द सीमन कमीशन अराइव्ड इन इंडिया ऑन, जो सीमन कमीशन है वो इंडिया में कब अराइव्ड हुई, तो इसका आंसर हमारे पास है 3 फेब 1928, यानी कि 1928 3 फरवरी को सीमन कमीशन जो है वो इंडिया में अराइव्ड हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है अंजुमन इस्लामिया पंजाब वाज फाउंडेड फॉर द रीनेसेंस ऑफ इस्लाम इन द ईयर, तो जो अंजुमन इस्लामिया पंजाब है वो फाउंडेड हुई इस्लाम की रेनेसेंस के लिए, तो वो कब हुई, तो इसका आंसर हमारे पास है 1859 के अंदर जो है ये फाउंड हुई थी अंजुमन इस्लामिया पंजाब। चौधरी रहमत अली द आर्किटेक्ट ऑफ द नेम ऑफ द पाकिस्तान, तो एक हमें इंफॉर्मेशन क्वेश्चन के अंदर से मिलगी कि चौधरी रहमत अली हैं जो कि जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रखा या पाकिस्तान के नेम के जो आर्किटेक्ट हैं वो चौधरी रहमत अली हैं, उनकी वफात जो है वो कब हुई, तो इसका आंसर हमारे पास है 1951। तो ये चीज आपने याद रखनी है, दो चीजें हमें इस क्वेश्चन से मिली हैं, चौधरी रहमत अली जो है उन्होंने पाकिस्तान का नाम रखा और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज की उनकी वफात जो है वो 1951 के अंदर हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है रिसेंट अर्थक्वेक ऑफ अक्टूबर 2005 की बात करें कि जो 2005 के अंदर अक्टूबर के अंदर अर्थक्वेक आया था वो किस चीज का रिजल्ट था, वोल्केनिक एक्टिविटी की वजह से आया था, टेक्टोनिक डिसलोकेशन की वजह से आया था या स्वेयर फ्लडिंग की वजह से आया था, तो इसका आंसर हमारे पास है टेक्टोनिक डिसलोकेशन। तो बेसिकली जो अक्टूबर 2005 के अंदर जो जल्जला आया था वो टेक्टोनिक डिसलोकेशन की वजह से आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द पाकिस्तान फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट, तो बेसिकली ये PFI एक इंस्टीट्यूट है जिसको हम कहते हैं पाकिस्तान फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट, ये एक नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कब एस्टेब्लिश हुई थी, तो इसका आंसर हमारे पास है 1947। सो PFI पाकिस्तान फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 1947 के अंदर जो है वो एस्टेब्लिश हुई थी। विच रेडियो स्टेशन ऑलरेडी एग्जिस्टेड एट द टाइम ऑफ द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, जब पाकिस्तान बना तो तब एक ऐसा रेडियो स्टेशन था जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था, वो कौन सा था, पिशावर, कराची, कोयटा या नन ऑफ दीज, तो इसका आंसर हमारे पास है पिशावर। तो पिशावर एक ऐसा रेडियो स्टेशन था जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था जब पाकिस्तान बन रहा था, तो पिशावर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था, पिशावर रेडियो स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच प्रोविंशियल चीफ मिनिस्टर वाज डिसमिस्ड ऑन द इशू ऑफ 1 यूनिट, 1 यूनिट के इशू पर कौन से चीफ मिनिस्टर थे वो डिसमिस्ड हुए थे, तो इसका आंसर हमारे पास है चीफ मिनिस्टर सिंध। तो CM सिंध जो है वो डिसमिस हुए थे जब एक इशू हुआ था 1 यूनिट का इशू था, तो उसके नतीजे में एक डिसमिस हुए थे चीफ मिनिस्टर और वो थे सिंध के। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हु ड्राफ्टेड वर्धा स्कीम अंडर द गाइडेंस ऑफ गांधी, गांधी की गाइडेंस के अंडर जो है वर्धा स्कीम जो किसने ड्राफ्ट की,
अब्दुल कलाम आजाद ने, नेहरू ने या डॉक्टर जाकिर हुसैन ने? तो इसका आंसर हमारे पास है डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो बेसिकली डॉक्टर जाकिर हुसैन ने ये ड्राफ्ट की थी वर्डर स्कीम अंडर द गाइडेंस ऑफ गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हु कंस्ट्रक्टेड 5 कैनाल्स टू रिमूव स्कार्सिटी ऑफ वाटर? किसने जो है वो 5 कैनाल्स कंस्ट्रक्ट करवाई कि वो पानी की कमी को रिमूव किया जा सके? तो इसका आंसर हमारे पास है फिरोज शाह तुगलक। सो फिरोज शाह तुगलक कंस्ट्रक्टेड 5 कैनाल्स टू रिमूव द स्कार्सिटी ऑफ वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एस्टैब्लिश द इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी इन द ईयर? तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने इंडस रिवर सिस्टम की जो अथॉरिटी है उसको एस्टैब्लिश जो है वो कौन से साल में किया? तो इसका आंसर हमारे पास है 1992, यानी कि 1992 के अंदर पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी को एस्टैब्लिश किया 1992 के अंदर। तो ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने 50 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस किया। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव और यूजफुल साबित होगी। इस तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे आने वाली मजीद यूजफुल इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। वस्सलाम।